हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 धातुओं का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स का लेक्चर 13, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन के उपयोग, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। तो चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला, धातु कर्म में गर्म धातु ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित कर धातु प्राप्त की जाती है। ओके, तो धातु कर्म में गर्म धातु ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित कर धातु प्राप्त किया जाता है। टंगस्टन तथा मॉलिब्डेनम धातु प्राप्त करने में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। ओके, तो टंगस्टन तथा मॉलिब्डेनम धातु है, इसका जो प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग धातु कर्म के बारे में समझते हैं कि आखिरकार धातु कर्म होता क्या है। ओके, धातु कर्म, धातु कर्म पदार्थ विज्ञान और पदार्थ अभियांत्रिकी का एक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत धातुओं, उससे बनी मिश्र धातुओं और अंतर धातु यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? धातु कर्म। अर्थात धातु कर्म क्या है? एक पदार्थ विज्ञान और पदार्थ अभियांत्रिकी का एक क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत धातुओं, उससे बनने वाले जैसे कि मिश्र धातु हो गया, अंतर धातु यौगिकों के जैसे कि उसके भौतिक गुण एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो यही धातु कर्म कहलाता है। ओके, तो धातु कर्म क्या है? तो धातु कर्म पदार्थ विज्ञान और पदार्थ अभियांत्रिकी का एक क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत धातुओं, उससे बनी मिश्र धातुओं और अंतर धात्विक यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो धातु कर्म में जो धातु कर्म में हम लोग गर्म धातु ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं तो हमको धातु प्राप्त की जाती है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग धातु प्राप्त कर सकते हैं। टंगस्टन तथा मॉलिब्डेनम धातु प्राप्त करने में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। और इसमें याद रखिएगा कि जो टंगस्टन तथा मॉलिब्डेनम धातु होता है उसको प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो ये टंगस्टन और मॉलिब्डेनम क्या है? एक प्रकार से धातु होता है। तो चलिए इसको बारे में समझते हैं। तो टंगस्टन को, इसको याद रखिएगा कि टंगस्टन को प्रतीक डब्ल्यू है, अर्थात टंगस्टन को डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है तथा मॉलिब्डेनम को एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? एम और स्मॉल ओ के द्वारा। ओके, और टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है, वह 74 होता है तथा जो मॉलिब्डेनम है उसका जो एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक होता है वह 42 होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। दूसरा, अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड इत्यादि के औद्योगिक उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। ओके, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड इत्यादि के औद्योगिक उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। तो जैसे कि अमोनिया को NH3 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या है? अमोनिया है। तथा हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे कि HCl हो गया, ये सभी का औद्योगिक उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। तीसरा, कार्बनिक रसायनों के उत्पादन में भी हाइड्रोजन आवश्यक है। ओके, तो कार्बन से बने जो रसायन है उसके भी उत्पादन में भी हाइड्रोजन आवश्यक होता है। बड़े पैमाने पर मेथनॉल बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ओके, तो बड़े पैमाने पर भी जो मेथनॉल है उसको बनाने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। चौथा, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति वसा के निर्माण में वनस्पति तेलों में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध पाया जाता है जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर एकल बंध में बदल जाता है और वनस्पति वसा बनती है। ओके, तो इसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति वसा के निर्माण में किया जाता है। ओके, तो जैसे कि वनस्पति तेलों में उपस्थित जो कार्बनिक यौगिक होता है, जो कार्बन की यौगिक होता है, वो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध से जुड़े थे। द्विबंध अर्थात जो डबल बॉन्ड होता है उसी को क्या बोलते हैं? दो बंध कहते हैं। ओके, अर्थात एक एक अर्थात दो बंध होते हैं। ओके, तो इसी को बोलते हैं द्विबंध। जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर एकल बंध में बदल जाता है और वनस्पति वसा बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे तो यह बंध क्या हो जाएगा? वह टूट जाएगा। अर्थात इसमें हाइड्रोजन अणु आ जाएगा, इस वजह से क्या करेगा? वह हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर देगा। इस प्रकार से क्या हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर एकल बंध में बदल जाता है। ओके, पांचवा, ईंधन सेल में हाइड्रोजन अणुओं के विघटन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ओके, तो पांचवा, ईंधन सेल में हाइड्रोजन अणुओं के विघटन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होता है। जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा इनमें प्रदूषण कम होता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या हाइड्रोजन का उपयोग
किया जाता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर डिराइव किया है कि जैसे कि यहाँ पर कार्बन कार्बन जो कार्बन कार्बन की मात्रा डबल बॉन्ड, तो फिर इसमें क्या मैं हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया हूँ। यहाँ पर इसका जो मेनली जो स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में हम लोगों अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसको याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार का हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो इसका जो फॉर्म है वो बहुत लंबा है, तो आप इसको शॉर्टकट में भी याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है या हाइड्रोजन का उपयोग क्या है। तो इस प्रकार से रख सकते हैं कि पहला जैसे कि टंगस्टन तथा मॉलिब्डेनम धातु प्राप्त करने में। ओके, दूसरा है अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड इत्यादि का औद्योगिक उत्पादन में। तीसरा है कार्बनिक रसायनों के उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ओके, जैसे कि 3 हो गए, और आगे जोड़ सकते हैं इसमें मेथनॉल बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। और उसके पश्चात वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति वसा के निर्माण में, इसके साथ ही ईंधन सेल में हाइड्रोजन अणुओं के विघटन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है आप लोग इसके शॉर्ट फॉर्म को याद रख सकते हैं हाइड्रोजन के उपयोग, क्योंकि ये भी बहुत लंबा लंबा है। यदि इस सभी की याद रखना चाहोगे तो आप लोग क्या है कंफ्यूज हो जाएगा अर्थात भूल जाओगे। तो इससे बेटर है कि आप लोग इसके शॉर्ट फॉर्म को याद रखिएगा, ताकि आप लोग इसके बारे में अच्छे से जान सको कि इसका उपयोग या फिर यूजेस कहाँ किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।